एवरीवन नमस्कार। बाकी तो हमारी आपकी मुलाकात हो ही रही होगी आफ्टर। इससे पहले भी हमने आपसे 5 डे फ्री क्लासेस में मिला था। वो सारी जो हमारी क्लासेस चलती थी उसका हमारा सीधा सा मुद्दा था कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीज़ों को सीखिए। आज जो हम आपके साथ लाइव हुए हैं आज 3 बजे से, इसमें हमारा ये आप लोगों को कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सर हम 9,990 भी खर्च ना करें, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें तो आती है, चार्जिंग पिन बदलना, माइक बदलना, स्पीकर बदलना, फोल्डर बदलना, सारी चीज़ें हमें आती है। हमको दिक्कत है सर, रिवॉल्विंग भी कर लेते हैं, छोटी आईसी, बड़ी आईसी में दिक्कत है, सीपीयू हमसे रिवॉल्व नहीं हो पाता है, ब्लैक पेस्टेड पे हम काम नहीं कर पाते हैं, डबल डेकर हम सर नहीं कर पाते, स्कीमेटिक रीड करने में हमें बहुत दिक्कत है, बिटमैप हार्डवेयर सॉल्यूशंस तो हम चला लेते हैं। तो सिर्फ हमें सर एडवांस चीज ही हमें बताया जाए, और 2.5 महीना भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ एडवांस के लिए ही इन चीजों को लेकर के आए कि 1 महीना का आपका क्लासेस चलेगा जिसमें आपको एडवांस हार्डवेयर, स्कीमेटिक्स, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो बेस्ट मौका है, और ये चीज हम लोग साल में सिर्फ एक बार ही चलाते हैं, वो भी होली के बाद, है ना। क्योंकि देखो होली होने के बाद लोगों की वैसे भी थोड़ी सी मार्केट थोड़ी स्लो रहती है, बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, और जो चीज वो आता है उसको वो दोबारा सीखना भी नहीं चाहते, तो सिर्फ आप एडवांस में ही कर सकते हैं। ठीक है। तो फी, इसकी जो प्राइस की फीस है, कोर्स की फीस है, वो अभी जस्ट आपको आफ्टर क्लासेस अच्छे से बताया जाएगा, सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी आज का टॉपिक हम आपको एडवांस के लिए, क्योंकि देखिए ब्लैक पेस्टेड का काम हर कोई नहीं करता है ना, इस चीज को करने में उन्हें परेशानी रहती है, तो हम बताएंगे कि ये करते कैसे हैं और आप ऑनलाइन में सीखोगे कैसे, और एडवांस में आपका क्या क्या चीजों को सीख पाएंगे, हम इसकी भी पहले थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि स्कीमेटिक्स यूज नहीं कर पाते, ठीक है, स्कीमेटिक्स यूज नहीं कर पाते, यहाँ तक कि जो पेस्टेड, अभी चैट अब ना करें दोस्त, ठीक है। सपोर्ट भी मिलेगा, जी हाँ सपोर्ट भी मिलेगा। ओके। अभी चैट नहीं कीजिएगा एवरीवन, अभी पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए अभी सामने मदरबोर्ड रखा हुआ है, तो एवरीवन ना, बोर्ड पे काम करने के लिए हैंड स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखिए एक चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर बदल लेते हैं, फोल्डर तक बदल लेते हैं, तो आपकी हैंड स्किल है, अच्छी है, बट उस लेवल की नहीं है कि आप किसी भी आईसी पे काम कर लेंगे। आईसी पे काम करने के लिए हैंड स्किल के हैं तो एकदम जैसे नहीं कहते हैं, ब्लेड की धार की तरह एकदम मस्त होनी चाहिए, नहीं तो एक ऐसी आप छुएंगे, 10 कंपोनेंट्स मिसिंग हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये सारी परेशानी आ सकती है ना। तो इस मदरबोर्ड पे किसी भी आईसी पे काम करने के लिए हैंड स्किल को कैसे डेवलप करते हैं, इसीलिए ये कोर्स आपके लिए खास बनाया गया है कि भाई आप ना स्पेशल चीजों को ही सिर्फ सीखें, बेसिक चीजें आपको आती है तो उधर की तरफ आप ध्यान ना दें। जैसे कि डबल डेकर हो गया, है ना, डबल डेकर पे आप कैसे काम करेंगे, है कि नहीं, डबल डेकर किस तरह से किया जाता है, सिलेंडर कैसे क्लीन करी जाती है, ये सब सारी चीजें ही इसमें हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप जैसे कोई भी आईसी को सही या गलत आप कहना चाह रहे हो कि सर ये आईसी ठीक है या खराब है, इसकी भी डेटा हम आपको बताएंगे कि आईसी को चेक कैसे करते हैं। यहाँ तक कि जो एक फंक्शनिंग लिंक, जैसे कि एक कोई आईसी जो हमारा फंक्शन करता है, तो उस फंक्शंस को होने के लिए एक आईसी के अंदर कितनी सारी चीजें छुपी होती है। जैसे अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हो, इसको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, कि हमारा एक आईसी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार जरा थोड़ा पेन ओपन कर लेता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इस चीज को सीपीयू कहते हैं, ठीक है, ये सीपीयू है। इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा नेटवर्क है, ये क्या है, हमारा नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑडियो स्पीच सेक्शंस है, ठीक है, जहाँ की हमारा हेडफोन, माइक, स्पीकर, है ना, और पावर, डीसी टू डीसी, ये सब हमारा इस सेक्शंस में पाया जाता है। ये हमारी वायरलेस कम्युनिकेशंस है, जैसे कि हमारी वाईफाई वगैरह। ओके। तो ये सब सारी चीजों को जोड़ करके ही एक फोन को तैयार किया जाता है। और जिस आप सीपीयू की बात करते हैं, उस सीपीयू के अंदर कितने सारे सेक्शंस होते हैं, एक बार इसको ना एक बार ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक सीपीयू के अंदर जो है कितने सारे विभाग होते हैं। ये सीपीयू का एक इंटरनल नॉलेज है, जो कहते हैं ना कि हमको सर जानकारी एकदम गहरी से गहरी जानकारी चाहिए, तो ये होता है एक सीपीयू के अंदर की बातें।
है ना। जैसे एक प्रोसेसर, तो सीपीयू के अंदर में क्या क्या चीज होता है, प्रो जैसे ऑक्टा कोर A53, है ना, हेक्सागोन डीएसपी एलएसपी, एक है ना, मॉडेम विभाग, आरपीएक्स कोड, ये सब एक प्रोसेसर ही है। हम लोग कहने के लिए एक सीपीयू कहते हैं, बट उस सीपीयू के अंदर में कई सारी सीपीयू की एक पार्ट होती है अलग अलग चीज के लिए। ठीक है। मेमोरी सपोर्ट के लिए ईवीआई इंटरनल, है ना। एयर इंटरफेस, एयर इंटरफेस का मतलब होता है कि एक सीपीयू के अंदर जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, इसके अंदर जीएसएम प्रोसेसिंग की भी सुविधा है, जीएसएम जी, पीआरएस एज, सीडीएमए प्रोसेस, ये सब, डब्ल्यू प्रोसेसिंग, एलटीई प्रोसेसिंग, यानी कि टीडीएसडीएमए प्रोसेसिंग, यानी कि ये सारी चीजें एक प्रोसेसर के अंदर में। यानी कि अगर आप बात करें कि गहरी जानकारी के लिए, तो इतना ज्यादा गहराई में भी हम आपको बता सकते हैं कि एक सीपीयू के अंदर में कितने सारे विभाग होते हैं, कितने सारे सिस्टम्स बनाई गई है ना। तो देखो एक्चुअली होती है ना कि लोग लाइफ में दो तरह से काम करते हैं। एक, कि भाई पता कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है तो इस ऐसी को उखाड़ दो, वो प्रॉब्लम है उस ऐसी को उखाड़ दो। एक होता है नहीं, ना हमें हर चीज की ना एक डीपली सिस्टम्स पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शंस में क्या रिक्वायरमेंट होता है, कहाँ पे क्या हमारे। एक सेकंड, एक भाई मुझे पेन डिसेबल करना पड़ेगा भाई, एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। मीन्स ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये सब चीज को समझने के लिए लोग कोशिश नहीं करता। कहाँ से कोशिश करेगा, उसको ना भारी लगता है ये सब चीज। लोगों को बस सीधा सा जवाब चाहिए, सर ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऐसी बदल दें क्या, सर ऑन नहीं हो रहा है, डीसी टू डीसी बदल दें क्या। नहीं भाई, ना हर चीज की एक रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करिए। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इन सभी चीज का रिलेशन डाटा शीट से होता है। उससे आपको पता चलेगा कि एक सीपीयू कितने तरह से काम करती है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स एंड इंटरफेस दिया गया है। ठीक है। तो आपके फोन में यही सारे सेक्शंस होते हैं, नेटवर्क होता है, डब्ल्यूटीआर होता है, डब्ल्यूसीएन होता है, हमारा पीएमआई ऑडियो कोडेक हो गया, है ना, ऑडियो से संबंधित हो गया, बैटरी की कनेक्टिविटी हो गई, I2C प्रोटोकॉल हो गया, एसपीआई प्रोटोकॉल हो गया। ये सभी चीजों को ही तो जोड़ करके एक फोन को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी हर क्लासेस में आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर एक बढ़िया टेक्नीशियन बनना है तो थोड़ी अच्छी लेवल से सीखने पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे लोड डालनी पड़ेगी, थोड़ा रात को 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी दिन तो आप कस्टमर के लिए निकालते हैं, 1 घंटा अपने लिए निकालिए और थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए। बाकी चीजें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा आज के जमाना में सीखने के लिए चाहिए। एक जमाना था कि कुछ सीखने के लिए हमें बिना रजिस्ट्रेशन या कोर्स का नहीं होता, तो आज तो यूट्यूब सिखाने के लिए पड़ा हुआ है। यूट्यूब से भी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा कोर्स लेते हैं एक छोटी सी प्राइस में। पहले क्या था कि नहीं, कॉलेज का इतना बड़ा फीस है, रूम चाहिए, वो चाहिए, घर छोड़ना पड़ेगा, वैसा कोई बात नहीं है, घर बैठे जानकारी है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये तो एक इंफॉर्मेशन था आपको लिए कि इन सभी चीजों को जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका जो है मार्केट में बढ़िया नाम नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आज की चैप्टर्स पे, कि हैंड स्किल का सबसे पहला पड़ाव। अगर आपको हैंड स्किल बढ़िया बनाना है तो हैंड स्किल का सबसे पहला पड़ाव, कि रिवॉल्विंग तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है पेस्टेड ऐसी की, तो कुछ ना कुछ समस्या लोगों में बना रह जाता है। मैं यहाँ से कैमरा सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करता हूँ। देखिए, एक तरफ हमारी एसएमडी दिख रही होगी आप लोगों को, एक तरफ छोटा कैमरा में हमारा मदरबोर्ड दिखेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे आप आईसी को देख रहे होंगे, तो इस आईसी को हम लोग कौन सी आईसी कहते हैं, पेस्टेड आईसी। पेस्टेड आईसी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे इसके बगल में ये ग्लू जो होता है ना, पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ क्या रहता है, पूरी ग्लू इस पे भरी हुई रहती है, पूरा का पूरा ग्लू इस पे भरा हुआ है, देख रहे हैं, पूरा पेस्टेड ग्लू इस पे डली हुई है। तो इस चीज के लिए इसे पेस्टेड आईसी बोला गया है। अब अगर ग्लू डली हुई है आईसी पे, तो इस ग्लू को साफ करके निकालना, साथ ही साथ ये बिना कोई प्रिंट डैमेज किए, तभी आपकी आईसी जो है वो सफल पूर्वक निकलेगी। ठीक है। तो कैसे काम करते हैं इन सभी चीजों पे, तो देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, इस तरह का काम करने के लिए आपके पास कुछ खास टूल्स भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आप कर लीजिएगा, कम से कम नहीं तो ये टूल्स होना चाहिए। स्क्रीन आ रही है, इस्माइल सर, कोई दिक्कत तो नहीं है।
या तो ये वाला टूल्स आपके पास होना हाँ चाहिए जी। जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टूल, इसको स्क्रैपर ब्लेड सेट कहते हैं। देखिए, हम जितनी भी जानकारी होती है ना, हम ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ क्लासेस में ही दे। अगर हम कोई 1 घंटे की भी क्लासेस आप लोगों के लिए रखते हैं, चाहे वो डेमो हो या चाहे वो क्लासेस ही हो, तो हम उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेड आपके पास होना चाहिए पेस्टेड ऐसे पे काम करने के लिए, या नहीं तो आपके पास ये वाली ब्लेड होनी चाहिए। देखिए, ये वाली ब्लेड होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक ब्लेड होगा तो पेस्टेड ऐसी पे काम करने के लिए आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, इस ब्लेड को एक्स कहते हैं, एक्स ब्लेड। तो एक्स ब्लेड से हमें साइड ग्लू को काटना होता है। और ये जो एस ब्लेड है ऊपर वाला, इसको एस ब्लेड कहते हैं, है ना, ओपनर टाइप। इस ब्लेड से हम लोग आईसी को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके। तो पेस्टेड आईसी काम करना बहुत मुश्किल अब नहीं रहा आज के जनरेशन में, बहुत आसान हो गया है, बशर्ते इसके लिए आपको थोड़ी सी हैंड स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में फिक्स करते हैं। स्क्रीन की क्वालिटी कैसा हो, अगर इस्माइल सर कनेक्टेड हैं तो देख करके बताते रहेंगे, हल्का, कोई दिक्कत हो। अभी तो सही लग रहा है, हल्का पहले ब्लड हो गया। हाँ, देखिए, तो ये जो आप ब्लेड अभी हमारे पास देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हसुआ की तरह, ये ग्लू कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये वही ब्लेड है अभी जो हम आपको 4 सेट दिखाए थे, 2UL का 4 in 1 सेक्सी ब्लेड, ये वही सेट है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से शेप में आता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए। इससे सबसे पहले इसकी साइड की ग्लू कट करी जाती है। अगर ये साइड ग्लू आप नहीं निकालिएगा तो इस आईसी के निकलने के साथ साथ ना ये आसपास की कंपोनेंट्स भी बाहर आ जाएगी, तो दिक्कत है। क्योंकि एक कंपोनेंट्स भी खो गया तो आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, है ना। और ग्लू काटने के लिए जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं, सब आपको दिखेगा। अगर हमारी एसएमडी पे ध्यान दीजिएगा ना, तो सारा चीज आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, सब क्लियर आपको दिखाई देगा। तो ग्लू काटने के लिए जो टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं वो 260 डिग्री, देखिए एसएमडी का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एसएमडी की टेम्परेचर भी आपको दिखाई देगी। देखिए, ये ब्लेड को बहुत ज्यादा दबाना नहीं होता है, बस हल्के हल्के हाथों से प्रेस करनी होती है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ी सी जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। दिखाई दे रहा है? देखिए, एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस ब्लेड को बहुत ज्यादा दबाना नहीं होता है। ठीक है, ये ग्लू जैसे जैसे कटेगा, यहां से ये ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। देखिए, निकल रहा है ना ब्लेड, धीरे धीरे देखिएगा ये ग्लू साफ होता चला जाएगा। देखिए, साफ हो गया। इस साइड देखिए, अब कोई ग्लू है ना। यानी कि हैंड स्किल ऐसा होना चाहिए कि काम आप करिए एकदम पानी की तरह आपका काम हो। उस काम को करने के दरमियान कहीं पे कोई भी पार्ट्स में कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। देखिए, सारा जो ग्लू है वो धीरे धीरे यहाँ से साफ होते जाएगा। इस ब्लेड को जोर से दबाना नहीं है, अगर इस ब्लेड को आप जोर से दबाएंगे तो बोर्ड में आपकी स्क्रैच आ सकती है। ठीक है, इसको बस हल्के हल्के हाथों से चलाते जाइए।
ओके, देखिए साफ हो गया। ठीक है, फिर बोर्ड को ऐसे घुमाते चले जाइए, मूव करते चले जाइए, आपको ग्लू करता चला जाएगा। अब इसी काम में धीरे धीरे आपकी हैंड स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी ग्लू उतारना आपके लिए वो एक सबसे एक चार्जिंग पिन बदलने जैसा हो जाएगा। अभी ना आपको लगता है कि सर हम आईसी को नहीं छूते हैं डर से, हमको टेंशन लगा हुआ रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक आपका डर खत्म नहीं होगा। देखिए कितना ज्यादा ग्लू था, सारा ग्लू यहाँ से हट गया। ठीक है, अब देखिए इस आईसी का ग्लू हमारा कटिंग हो गया, इसके चारों साइड से जो आपकी ग्लू है वो कट हो गई, यानी कि ग्लू यहाँ से क्या है टोटल आपका बाहर निकल गया। अब बारी आती है आईसी को उठाने के लिए। तो नॉर्मल आईसी को कैसे उठाया जाता है, ऐसे ट्विजर से पकड़ करके उठा लिया जाता है नॉर्मल आईसी को, लेकिन ये नॉर्मल आईसी तो है नहीं, है ना। और दूसरी चीज याद रखना है कि यहाँ नोज मार्क है, तो जिधर नोज मार्क है उधर एक हल्का सा निशान लगा दीजिए। ठीक है, कहीं पे भी कि आपको ध्यान रहे कि नोज मार्क इसका इधर है, तो हमने हल्का सा यहाँ पे निशान लगा दिया, है ना। हमें ध्यान रहेगा कि नोज मार्क इधर है या इस पावर ऐसी की तरफ इसका नोज मार्क है। ओके, ठीक है। अब इस ऐसी को उठाने के लिए आपके पास ये ब्लेड का यूज आपको लेना है। हर चीज देखिए समझने की चीज है, समझोगे हर चीज आसान होता चला जाएगा। तो अभी देखिए ग्लू काटने के लिए हमने इसका यूज किया। ठीक है, अब इस आईसी को उठाने के लिए इसका यूज करेंगे जिसका नाम है एस। इस प्लेट का क्या नाम है, एस। एस का यूज करेंगे, ठीक है, इसकी आईसी को अप करने के लिए। ओके, अब देखिए ये तो पेस्टेड आईसी है तो ज्यादा फ्लक्स नहीं, हल्की सी फ्लक्स इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये फ्लक्स जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा फ्लक्स। ये फ्लक्स कौन सी है, तो ये फ्लक्स है मैकेनिक का UV559। देखिए कोने में जो छोटा कैमरा है उसमें दिखेगा आपको, यही फ्लक्स हमने हल्का सा दिया, इसलिए ताकि ये आईसी को चारों तरफ से हीट करने का कोशिश करता है। इससे आईसी में खराबी आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है। अब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हम 280 पे अपने एसएमडी को रखेंगे, और 3 का एयर, कितना का एयर, 3 का है। अब ये देखिए वही ब्लेड है, एस एस ब्लेड। ये ब्लेड हमको इसके अंदर इंसर्ट करना है कहीं ना कहीं स्पेस देख करके। तो मुझे इस कोना में एक अच्छा सा स्पेस दिख रहा है, तो हम इधर से ही ब्लेड को इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हमें इस मदरबोर्ड को कम से कम 30 सेकेंड 280 के टेम्परेचर में गर्म करना है। आप लोग पेस्टेड आईसी के काम से डरते हैं, बिल्कुल डर आपका निकल जाएगा। आपका अभी आप आज क्लासेस ले रहे हैं, आज ही आपको 90% समझ में आ जाएगा। इस पे हम करीब करीब 40 सेकेंड्स गर्म करेंगे। 50 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम अपनी टेम्परेचर को, किसी भी आईसी को उठाने के लिए 320 330 की टेम्परेचर चाहिए। अब हम अपने टेम्परेचर को अप कर लिए हैं, थोड़ा बढ़ा लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। धड़कन तेज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए सील्ड का रांगा पिघलने लगा। ये सील्ड का रांगा पिघलने लगा, इसका मतलब है कि अंदर से आईसी हमारा मेल्ट हो गया है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, हल्का सा इसको थोड़ा सा बस प्रेशर देना है ऊपर की तरफ, थोड़ा पेशेंस रखना है। देखिएगा ये आईसी ना एकदम मक्खन की तरह निकलेगा, देखिए एकदम निकला, एकदम मक्खन की तरह निकलेगा, कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना प्यार से आईसी निकलेगा।
अब देखिए आईसी हमारी निकल गई। अब यहां से हम आईसी को थोड़ा साइड कर देंगे और हम अपने मदरबोर्ड का टेम्परेचर को लो करेंगे, क्योंकि बिना टेम्परेचर लो किए आपकी मदरबोर्ड की जो बॉल्स है वो अच्छे से सफाई नहीं होगी, है ना। तो उसे भी तो क्लीन करना है, तभी तो आईसी फिक्स होगी। तो हमने इसका टेम्परेचर लो करने के लिए इसके ऊपर हल्की सी हमने पीपीडी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन लेंगे। सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर को हम यूज करेंगे 320, ठीक है। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर हम यूज करेंगे 320, या मैक्सिमम अगर है तो 330, इतना का टेम्परेचर यूज करेंगे। और यहां से इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसको क्लीन करते चले जाएंगे। अब इसी चीज के लिए हैंड स्किल आप जैसा डेवलप कीजिएगा वैसा काम होगा आपका। हैंड स्किल पे जितना मेहनत कीजिएगा वैसा आपका हैंड स्किल डेवलप होगा। ठीक है। अब इसको हम थोड़ी सी सफाई कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सफाई कर लेंगे। सफाई करने के लिए दोस्त हम कॉटन का यूज करते हैं, यानी कॉटन यानी कि रुई, और उसको क्लीनर में भिगाते हैं। क्लीनर में भिगाते हैं इस तरीके से, और बोर्ड की सफाई कर लेते हैं। अब यहां से देखेंगे आपको नीचे का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल साफ सुथरी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रोसेस करना है, अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा औजार नहीं है तो ये स्क्रैपर ब्लेड है ना, इसी से आपकी ये जो ग्लू है सब साफ हो जाएगी। इस ब्लेड से ही देखिए, बहुत ज्यादा ब्लेड का कोई तामझाम नहीं है। यहाँ देखिए हल्की फुल्की ग्लू है ना बची हुई, दिखाई दे रहा है। ये सभी ग्लू जो है इस ब्लेड की मदद से ही साफ हो जाएगा। एसएमडी का टेम्परेचर अब हम फिर से 280 पे लेकर के आएंगे और यहां से इसको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ये ब्लेड है ना, इसी ब्लेड की नोक से देखिए सारा ग्लू आपका उतरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जिस काम को आप जितना भयानक समझते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये तजुर्बा नहीं है कि किसी काम को बहुत हम उलझाएं आपको बोल बोल के, अरे ये है वो है आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं। अरे भैया आप ही कर सकते हैं, और हमसे भी बेहतर कर पाएंगे, विश्वास रखिए। हम क्या है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए ये सब चीज मेहनत और प्रैक्टिस का है। कोई जरूरी है कि जो पढ़ा लिखा पहले से है उससे ज्यादा कोई तेज नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, वो आपका दिमाग और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए कितना मजे से साफ हो रहा है, सारा ग्लू हमारा इस ब्लेड से ही उतर जाएगा। बस इस चीज में देखिए हर बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बस हल्का हल्का पैसेंस रखिएगा ना, बहुत अच्छे से आप कर पाइएगा। क्योंकि हमें प्रिंट्स की जो फीलिंग्स है ना उसको समझना पड़ता है। कुछ इस तरह से जैसे आप लोग कैसे ग्लास कटिंग करते होंगे, तो आपको कैसे फील आता है कि अरे अब ज्यादा तेज खींचेंगे तो धागा टूट जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा और तेज खींचेंगे तो डिस्प्ले खराब हो जाएगी। ये फीलिंग्स भी कुछ ऐसा ही है दोस्त, ठीक है। बशर्ते वो अलग काम है ये अलग काम है, लेकिन फीलिंग्स कुछ ऐसा ही है।
ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, तभी आपको सीखना पड़ता है। अगर हम एसएमडी से टेम्परेचर नहीं डालेंगे ना, ये भाई साहब साफ ही नहीं होगा, तो टेम्परेचर देनी पड़ती है एसएमडी से। ठीक है, देखिए बोर्ड का काम खत्म हो गया। यहाँ देखिए कितनी ग्लू थी अभी मदरबोर्ड पे, अभी सारा ग्लू आपका बोर्ड से उतर गया। देखिए कोई बहुत ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है, एक दो टूल्स में ही सारे काम आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको लेना है डिसोल्डर वायर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वीक डिसोल्डर वायर। उस डिसोल्डर वायर को हमें हल्का सा रोजीन में भिगाना होता है। ठीक है, छोटे कैमरे में देखिएगा, रोजीन पे क्या करते हैं, डिसोल्डर वायर को रख करके सोल्डिंग आयरन सटा देते हैं। ये हमने सटा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बोर्ड के ऊपर चला देंगे। अब जो 1% भी ग्लू रह गया होगा ना, वो ग्लू भी यहां से बाहर निकल जाएगा। जो एक आध परसेंट रह गई होगी, वो भी साफ हो जाएगा। ऐसे तो 90% पहले ही हमारा निकल गया था स्क्रैपर ब्लेड से। अब इसमें आप दो तीन चीज देखिएगा एवरीवन, कि हम जो काम कर रहे हैं कितना प्रिंट्स में स्क्रैच आता है कि नहीं, कितना प्रिंट्स आपस में जुड़ता है, कितने प्रिंट्स हमारे उखड़ जाते हैं। ये सब चीज समझने की आपको कोशिश करना है, क्योंकि यही समस्या आपके साथ आता है कि आपका प्रिंट्स निकल जाता है, बॉल आपस में जुड़ जाती है। हमारा देखिएगा कितना प्रिंट्स निकलता है और कितने बॉल्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, बोर्ड का काम खत्म हो गया। ओके, अब आप आ जाइए आईसी पे। अब देखिए आईसी को क्लीन करने के लिए पीसीबी स्टैंड होना जरूरी है, जिसको हम लोग आईसी स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आईसी स्टैंड। ये देखिएगा छोटे कैमरे में कोना में देखिएगा, वीडियो के कोने में देखिए, ये आईसी स्टैंड है। इसके ऊपर हमें सीपीयू को क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या किए, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें भी ब्लैक ग्लू बिल्कुल भरा हुआ है। आप इसकी भी चाहे तो थोड़ी सी टेम्परेचर को लो कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर लो कीजिएगा, काम आसानी से होगा। टेम्परेचर लो नहीं कीजिएगा तो प्रिंट उखाड़ लीजिएगा अपने आईसी का। ठीक है, और फिर बोलिएगा अरे हमसे तो काम होता ही नहीं है, बाकी लोग कैसे कर लेते हैं, है कि नहीं। टेम्परेचर हम हल्की लो करेंगे, और देखिए इस क्लासेस में आपकी माइक बंद है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है ना, ट्रायल क्लास है। क्या कहता है, ये ट्रायल क्लास है, आप इसको देख करके ना चीजों को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो आपकी अपनी पेड क्लासेस स्टार्ट होगी, वहां आपका माइक हमेशा अनम्यूट रहेगा, आपके चैट भी हमेशा अलाउ रहेंगे। आप जब मर्जी चाहो पूछो, जब मर्जी चाहो माइक बंद करो, है ना। जब मन में सवाल आ जाए तो आप पूछ लो। यहाँ पे वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कि ये सभी ग्रुप में लिंक जाती है, तो हर तरह के लोग यहाँ हैं। अगर हम माइक नहीं बंद रखेंगे आप लोग का परमानेंटली, तो कोई का बाइक का आवाज आएगा, कोई का बतियाने का आवाज आएगा, कोई का हंसने का आवाज आएगा, तो हम समझा नहीं पाएंगे आपको। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बातें नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे माइक को हम परमानेंटली डिसेबल रहते हैं, रखते हैं। लेकिन जब आप अपनी पेड क्लासेस में आएंगे तो आपको फुल्ली आजादी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लीन हो गया।
अब सेम हमारे पास वही ब्लेड बचा हुआ है, उसी ब्लेड से हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, ये है ना स्क्रैपर ब्लेड जिससे हमने आईसी उठाया था, उसी से हमारी आईसी क्लीन भी हो जाएगी। देखिए उतर रहा है ग्लू। ये जो स्क्रैपर ब्लेड है ना, ये एकदम मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस मतलब बहुत सारा काम आप इससे कर सकते हैं, बशर्ते पता होना चाहिए कहाँ पे किस तरीके से इस ब्लेड का इस्तेमाल करना है। वीडियो क्लियर है? वीडियो लैगिंग तो नहीं है इस्माइल सर? आप हैं सर? यस सर, है सर। बहुत मिनिमम। ब्लेड देखिए एवरीवन, तेजी से हमारा चलता है। ओके, क्लीन हो गया, जितने भी ग्लू थे वो सब उतर गए। अब जो एक आध परसेंट ग्लू बचा है वो हम डिसोल्डर वायर से कर लेंगे। ओके, क्लीन कर दिए। अब इसको सफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक फीलिंग आ रहा होगा कि सर कुछ पॉइंट जो है ना वो काले पड़े हुए हैं, ब्लैकी ब्लैकी। ठीक है, उस चीज को ऑक्सीडाइजेशन बोला जाता है। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो कब होती है? जब भी आप कोई भी पेस्टेड आईसी पे काम करेंगे ना, किसी भी फोन की पेस्टेड आईसी पे काम करेंगे, तो ये उस वक्त हल्का सा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी जितने भी ग्लू होते हैं, या तो वो 100% बोर्ड में रह जाता है या 100% आईसी में आ जाती है। इस वजह से वो हल्की सी आपको फीलिंग्स आता है। लेकिन उस ऑक्सीडाइजेशन को भी कैसे ठीक करते हैं? आराम से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम हल्का सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं आईसी को कॉटन से। देखिए क्लीन कर दिए। स्क्रैचेस देखिए हमारे आईसी पे कितनी आई है, मिनिमम यानी कि नहीं के बराबर। ठीक है, उस ऑक्सीडाइजेशन को अगर ठीक करना है, बिना ठीक किए हुए भी हम उसे रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ठीक करके ही रिवॉल्व करेंगे। तो हल्का सा हम इसके ऊपर पहले पीपीडी अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी पीपीडी और थोड़ा सा फ्लक्स, और इन दोनों को इसके ऊपर थोड़ा सा चला देते हैं। ओके, अब सोल्डिंग आयरन लेना है और इस पे सोल्डिंग आयरन चला देना है।
आपको अब देखने को मिलेगा जो वो जो ऑक्सीडाइजेशन है वो 99% खत्म हो जाएगा आपका एक बार में ही। अब देखिए पता भी नहीं चलेगा कि ये पेस्टेड ऐसी था, यानी कि इसकी ग्लू इस तरह से उतर गई है, ये लगेगा भी नहीं कि ये पेस्टेड ऐसी था। ठीक है। देखिए सारे ऑक्सीडाइजेशन आपके खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो एक आध पीस बॉल बच गई है, इक्का दुक्का, तो आप माइनर सोल्डिंग आयरन, जो पतला वाला सोल्डिंग आयरन होता है, वो ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो एक आध पीस भी आपका बच गया था वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइनली इसे क्लीन कर लेना है। ओके। अब इस आईसी का एक बार चेहरा देखिए, कितना आपको ब्राइट चेहरा दिख रहा है। ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स एक जैसा हो गया, क्लियर, साफ सुथरी। अब इसे हम क्लीन कर लेंगे। ओके। देखिए आईसी हो गया एकदम चांदी की तरह क्लियर। ठीक है। अब इसको हम यहां से बाहर निकालेंगे। अब ये चला जाएगा आपका रिवॉल्विंग प्रोसेस पे। ठीक है। हल्की सी ये अभी सटी हुई है, थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये प्यार से बाहर निकल जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है। आईसी यहां से हमारी निकल गई। अब यही आईसी देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, देख रहे हैं, कोई भी क्लू इस पे नहीं है, 1% भी नहीं। अब ये आपका चला जाएगा रिवॉल्विंग प्रोसेस पे।
नीचे हम हल्का सा टिश्यू पेपर रख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आईसी को यहाँ से हम फाइनली क्लीन कर लेते हैं, फाइनली क्लीन। रिवॉल्विंग इसको आप दो तरह के स्टेंसिल से कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल से भी, एक सेपरेट से भी। ठीक है, यूनिवर्सल और सेपरेट, तो हम यूनिवर्सल से ही करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल से प्रैक्टिस मोड के लिए बहुत ही बेटर होता है कि जब आप प्रैक्टिस लेवल में हैं तो आप यूनिवर्सल का ही प्रयोग करें। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टेंसिल को अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, ओके। अब इस पे हम क्या करेंगे, पीपीडी लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, छोटी ऐसी तो हर कोई अच्छे से बना लेते हैं, सीपीयू मून में उनको दिक्कत बनी रहती है। ओके, कौन सा स्टेंसिल, यूनिवर्सल। ठीक है, अब यहां से हम आईसी को बाहर करेंगे। ठीक है, और इसको पहले ब्रश मार के थोड़ी सी सफाई कर लेंगे। देखिए, सारे बॉल्स बन गए। अब आप इसमें ये लग रहा होगा आपको कि सर कुछ बॉल तो इसमें चपटा हुआ है। ये देखिए, कुछ बॉल तो सर इसमें चपटा हुआ है, यानी कि दबा हुआ है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें मटेरियल उतना ही है जितना मटेरियल्स बाकी बॉल में है, पीपीडी उतनी ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर उसको भी ठीक करना है हमें, तो बेहद सिंपल है। हल्का सा फ्लक्स लीजिए और थोड़ी सी फ्लक्स इस पे डाल दीजिए। हल्का सा फ्लक्स लेके डाल दीजिए और इसको रीहॉट कर दीजिए।
ठीक है, लीजिए, इतू सा कर लिए। अब इस बॉल की एकदम शाइनिंग आप देखिए, कितनी जबरदस्त शाइनिंग है। पता भी नहीं चलेगा कि ये यूनिवर्सल से रिवॉल्व हुआ है। दिखाई दे रहा है? पता भी नहीं चलेगा कि ये यूनिवर्सल से रिवॉल्व है। और इतना काम करने के बावजूद भी आप कहीं पे एक दाने जैसा स्क्रैच भी दिखा दीजिए कि हाँ सर बोर्ड में स्क्रैच आ गया या आईसी में स्क्रैच आ गया। देखिए, कहीं कुछ भी कोई एक डॉट का भी स्क्रैच नहीं है आईसी में। समझ गए? और किससे हम रिवॉल्विंग किए? यूनिवर्सल स्टेंसिल। किससे? यूनिवर्सल। सेपरेट से तो आप कर लेते होंगे, बट यूनिवर्सल में आपको दिक्कत आती होगी। ओके, देखिए पूरा का पूरा आपका आईसी रिवॉल्व कंप्लीट। अब इसको यहां से साइड कर लीजिए। ठीक है, अब आप फाइनली आ जाइए अपने मदरबोर्ड पे। ठीक है, अब यहां से मदरबोर्ड को आपको क्या करना है? अब क्लीन करना है। इतना देरी से हमने क्लीन क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पे कार्बन आ जाता, ऑक्सीडाइजेशन आ जाता। तो उस कार्बन और ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए इसको हमने क्या किया? क्लीन नहीं किया। अब करेंगे। मदरबोर्ड पे भी देख सकते हैं, एक भी आपको स्क्रैच नहीं दिखेगा। यानी कि आप लोग अगर ब्लैक पेस्टेड का काम करते होंगे तो आपका प्रिंट्स बहुत ज्यादा लॉस होता होगा, आपस में बॉल जुड़ते होंगे, है ना? लेकिन हमारा देखिए, कहीं पे कोई भी एक आपको नुकसान नहीं दिखेगा। क्योंकि हर काम को करने के पीछे, उसके पीछे एक छोटी छोटी अनुभव होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। यही अनुभव एंड एक्सपीरियंस हम आपको सिखाते हैं। क्योंकि उस चीज को आप करते करते 6 महीना लगाएंगे, यहाँ 6 दिन भी नहीं लगेगा सीखने में। समझे? तो समय और वक्त दोनों बचता है। अगर हम कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हैं, किसी से जुड़ करके सीखते हैं, तो वो सारी बातें जिसको उन्होंने इतने दिनों में महसूस किया, वो आपको 2 मिनट में समझा देता है। समझ गए? तो आपका टाइम भी बचता है, और आपका समय भी, समय पे आप सही चीज कर पाते हैं। देखिए, अब इस बोर्ड की क्लीनिंग देखिए कितनी बढ़िया है। अब इसमें आपको कहीं पे दिख रहा है कोई बॉल अगर हमारा काला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्विजर का नोक से उसको हल्का सा जगा देना है। देखिए, कहीं पे भी अगर कोई बॉल से आपको काली फील हो रही है, तो ट्विजर की नोक से आपको उसको हल्का सा जगा देना है। एगो दूगो बॉल है तो उसको बस जगा देना है। अगर बहुत सारे बॉल हैं, बहुत सारा, तो पीपीडी और फ्लक्स दे करके थोड़ी सी सोल्डिंग आयरन चला देंगे, अगर बहुत ज्यादा बॉल बचा हुआ है तो एक दो बॉल है, इसके लिए उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब हमारे बॉल्स क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब हमें बस हल्की सी फ्लक्स लेनी है, थोड़ी सी फ्लक्स। और इस फ्लक्स को क्या करना है? अपने फिंगर के माध्यम से चारों तरफ इस तरह से फैला देनी है ना? इस तरह से हर तरफ आपको क्या करना है? इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस इतना कर लिए। इतना करने के बाद अभी हमें पता है कि हमारा जो आईसी का नोज मार्क था, वो इस दिशा से था। तो जिस दिशा से नोज मार्क था, उस दिशा से आपको आईसी को क्या करना है? अलाइनमेंट कर देना है। ठीक है, जिस दिशा से आपकी नोज मार्क थी, उस दिशा से आपको क्या करना है? इसको अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करने के लिए कंपनी कॉर्नर में एक कॉपर का एरिया देता है, यहाँ देखिएगा, इधर इधर और इधर इधर और इस साइड। तो इस कॉर्नर के एरिया से आपको आईसी को क्या करना है? मिलान कर देना है। चारों तरफ आपकी आईसी ऑटोमेटिक मैच कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए, हर तरफ हमने इसको मिलान कर दिया। अब एसएमडी चलाना स्टार्ट करेंगे। और शुरू में एसएमडी को हम बीच सेंटर में रखेंगे। ठीक है, एसएमडी की जो हीट है उसको हम बिल्कुल बीच सेंटर में रखेंगे शुरुआती टाइम।
ठीक है। देखिए जब ये आईसी लगता है ना, तो इसके अंदर की फ्लक्स जो है वो चारों साइड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये फ्लक्स चारों साइड आना स्टार्ट हो गया ना। कुछ टाइम वेट करते रहिए, इस तरह से कंटिन्यूअस हीट रखिए। फिर आप आईसी को ट्विजर से हल्का सा हिला करके चेक कर सकते हैं। देखिए हिल रहा है आईसी, हिल रहा है, फील हो रहा है आपको? देखिए एकदम आईसी हिल रही है। ओके, बस ये प्रोसेस है। और देखिए कितना आसान प्रोसेस है, कुछ था, आधे घंटे 45 मिनट का काम है। समझे, कोई भी पेस्टेड आईसी हो। ओके, अभी के लिए बस इतना ही एवरीवन। यानी कि हैंड स्किल को बनाना, हैंड स्किल बनाना बस आपके हाथ में है। हम एक एक स्टेप्स आपको बताएंगे। आज आपने देखा कि हमने कितना एक एक स्टेप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक एक स्टेप को। आवाज नहीं आ रहा है आपका इस्माइल सर? यस सर, मैं अनम्यूट हो रहा हूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ऑलरेडी हमने आपको स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि जो आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स, उसके लिए हम 2 दिन की डेमो क्लासेस कर रहे हैं। और आज आपका ब्लैक टेस्टेड का क्लास हुआ, जो कि बहुत क्लीन तरीके से आपको समझाया गया है कि कैसे करना है, नहीं करना, और आपको करके भी दिखाया गया है ना। उसमें क्या क्या टूल रिक्वायरमेंट होंगी और किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, तो आपने आज सीखा। और अगर ऐसे ही आप सिर्फ एडवांस की टॉपिक सीखना चाहते हो, जैसा बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि सर मुझे सिर्फ एडवांस का सीखना है ना, तो उसके लिए ये हमारा कोर्स है क्रैश कोर्स, जो कि साल में एक बार आता है। पिछले बार भी जिन लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा उन्हें याद होगा, होली के बाद आया था। और इस साल भी होली के बाद हमारा एक साल में जो ये कोर्स आता है फिर से आ चुका है। क्रैश कोर्स इसका नाम है। इसमें 1 महीने का क्लासेस होगा। ठीक है, ये 1 महीने का होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो अलग है, ये सिर्फ एडवांस का क्लासेस है। 1 महीने का क्लास, हर दिन उसके वीडियो। 1 साल का इसमें भी सपोर्ट होगा। ईएमआई में आपको पेमेंट करना है। इसकी जो फीस होती है वो 7,990 होता है। अभी जो जो ज्वाइन करेंगे उनको 1,000 रुपये डिस्काउंट है, तो सिर्फ और सिर्फ 6,990 लगेगा। और इसमें 4 दिन का आपको रिफंड पॉलिसी भी है कि 4 दिन क्लास कीजिए, सही ना लगे तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। ओके, तो पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा? 990 आपको पेमेंट करना है, और हर 7 क्लास के बाद 3-3 हज़ार रुपये आपको पेमेंट करना होगा। टॉपिक्स क्या क्या होंगे? तो इसके में टिक्स के सारे टॉपिक्स होंगे। आपको ब्लैक पेस्टेड, जैसे आज जो सर ने दिखाया, डबल डेकर हो गया, एडवांस में आईसी रिबॉलिंग हो गया, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे कि 5G रिपेयरिंग है। फिर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूएफआई और जेटैक के बारे में भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो हार्डवेयर रिपेयर का एडवांस जितना काम होता है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर मुझे सिर्फ एडवांस का क्लासेस करना है, वो अभी फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करें। 990 इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करोगे, और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर हम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि आज और कल ही है सिर्फ ये ऑफर, तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो अब जिनका भी अगर कुछ सवाल है कि नहीं सर, पहले मुझे कुछ सवाल करना है, तो आप हैंड रेस करो, हम आपको ऑप्शन देंगे, आप हमसे बात करो और साथ में आप रजिस्ट्रेशन करते जाओ। और जो ऑलरेडी क्लासेस बहुत सारे हमारे ले चुके हैं, डेमो क्लास हो गया, या जिन्होंने हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रखे हैं, तो आप वेट ना करें, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो ऑलरेडी दो लोगों ने हैंड रेस किया। ऋषि शाह जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है बताइए। ऋषि जी क्लिक कीजिए, स्क्रीन पे पहले क्लिक कीजिए। हाँ अब बोलिए। बोले इससे पहले जो एक ऑफर था 3 महीने के लिए, ठीक है, AMT टूल आ रहा वाला, एस्टिमेटिक, वो उधर खत्म हो सही चुका है। है, वो आपको कंप्लीट कोर्स पे था, वो आपको होली का था, वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ठीक है सर। जी जी वो खत्म हो चुका। उसके लिए आप हमारी टीम को एक बार कनेक्ट कीजिए। ऋषि जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। आप हमारी टीम को उसके लिए कांटेक्ट कीजिए 91 134 35 35 5 पे। अभी सिर्फ हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। जी मेरी आवाज आ रही है ना सर, क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। तो ऋषि जी आप समझ गए या कुछ और सवाल है आपका? नहीं नहीं सर, हो गया सर। ठीक है, तो अगर वो कोर्स ज्वाइन करना है कंप्लीट कोर्स, तो नीचे नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, या 990 पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक ठीक। आईफोन नाम है आपका, अनम्यूट हो जाइए आईफोन। हेलो। हाँ बताइए, सवाल कीजिए। बाकी अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जितना भी सवाल है चैट में आप हमें मैसेज करो। जी बताइए। जी सर, मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। मेरे को एडवांस ही चाहिए था। मैंने बाद में एडवांस? किया था, हमारी मैम से बात हुई थी। जी। देखिए अगर ऐसा तो है तो आप टीम से कनेक्ट कीजिए, ठीक है? पहले आप समझ लीजिए उसमें क्या है, इसमें क्या है ना? जी, उसके मैं, बाद मैं आप, समझ लिया हूँ सर। ठीक है, तो आप हमारी टीम मुझे, से कनेक्ट कीजिए। नीचे नंबर पे आप कांटेक्ट करो। ये आपको थोड़ा डिफरेंट है गाइस, आप समझ ले पहले। आपको जितना भी एडवांस काम है इसमें वही इंक्लूड होगा। बहुत सारे टॉपिक बेसिक वाले या थोड़ा मिड लेवल वाले वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है बेसिक्स के वही इसमें ज्वाइन करें। जी और भी किसी के कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट हो सकते हो, आपको परमिशन दिया जाएगा। चैट बॉक्स में मैसेज करो आप, क्या आप हैंड रेस करो। 1 बाय 1 करके बोलेंगे। मैंने सबको एक बार अनम्यूट का परमिशन दिया, 1 बाय 1 करके बोलेंगे, ठीक है? जिनको भी बोलना है माइक पे क्लिक करें और बोलें, लेकिन 1 बाय 1। बताइए किसका सवाल है? या चैट बॉक्स में भी आप अनम्यूट लिख सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में भी चैट इनेबल है, आप यहाँ पे भी अनम्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट लिख सकते हैं चैट बॉक्स में भी। चैट बॉक्स में भी आप हमें मैसेज डाल सकते हो, ठीक है? चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिख दीजिए, आपको हम अनम्यूट कर देंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये 1 महीने का कोर्सेज होगा, ठीक है? इसमें मिड लेवल के टॉपिक्स नहीं गौतम जी होंगे। एक सेकंड सर, गौतम जी कोई सवाल है आपके? हाँ सर। गौतम भाई कोई सवाल है आपके? सर इसमें क्या सॉफ्टवेयर का क्लास में होता है क्या? बताते हैं, देखिए क्लियरली समझ लीजिए। इसमें देखिए बेसिक चीज कुछ भी नहीं है, जैसे चार्जिंग माइक, स्पीकर, रिंगर, टच डिस्प्ले, ये सब कुछ भी नहीं है। मल्टीमीटर भी नहीं है, एलसीआर भी नहीं है। इसमें सिर्फ है तो है क्या, रिवॉल्विंग करना सिखाएंगे,
ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम करना जैसे आज सिखाए, क्लासेस में और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। डबल डेकर का काम सिखाएंगे, है ना। माइक्रो जंपर यूवी मास्किंग सिखाएंगे। इसके बाद स्कीमेटिक में आइएगा तो स्कीमेटिक्स की फीचर्स समझाएंगे। स्कीमेटिक्स को यूज कैसे करते हैं, उसके अंदर दी गई स्कीमेटिक्स में आईसी की वर्किंग प्रिंसिपल वो समझाएंगे। उसके बाद आप जब जाएंगे स्कीमेटिक्स के बाद, तो इसमें आपका डीएसओ का नॉलेज नहीं है, थर्मल का भी इसमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, इस वाले कोर्स में। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाइएगा तो यूएफआई और इजी जेटेक की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। फिर बेसिक में जो जैसे यूएमटी है, अनलॉक टूल है, ये सब चीज इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ यूएफआई और इजी जेटेक और यूएमसी प्रोग्रामिंग है। तो 1 महीने का कोर्स है सिर्फ। तो जिसको इस सभी के अलावे की नॉलेज है, जैसे यूएमटी अनलॉक टूल आता है, बेसिक आता है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर जैसे मैं बेसिक काम करता हूँ, चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, डिस्प्ले सब, तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? आपके पास कोई कोर्स है क्या? वही है ना ये क्रैश। लेकिन इसमें तो सर हमारे लायक कुछ नहीं है। कुछ जैसे डायरेक्ट कि, रिवॉल्विंग तो नहीं सीख हाँ, सकते। रिबॉलिंग से यहाँ पे स्टार्ट होगा, रिबॉल्व करने से ही यहाँ टॉपिक स्टार्ट होगी। इसमें जैसे कि आपका हो गया कि जैसे सील्ड कैसे उतारते हैं, है ना, एक एक कंपोनेंट्स को अच्छे से फिक्स कैसे करते हैं, उस कंपोनेंट्स की कंप्लीटली वर्किंग प्रिंसिपल, पैरेलल सीरीज, है ना, करंट एंड वोल्टेज, है ना, मॉसफेट ट्रांजिस्टर के चेकिंग, ये सब चीज इसमें नहीं है, वो ऑल इन वन में है। तो आप ऑल इन वन ले सकते हैं, बेसिक टू एडवांस 9990, उसमें सब कुछ है, टोटल चीज। और एक भाई पूछ रहे हैं सर क्लासेस की टाइमिंग। तो इस क्लासेस की जो टाइमिंग होगी दोस्त, वो 8 से 9 के करीब होगी नाइट में, 8 से 9। एडवांस में यही रहेगा, रिवॉल्विंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, एस्केमेटिक्स, ट्रेसिंग, बूट सीक्वेंस, है ना, ये सब सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। और सॉफ्टवेयर में यूएफआई और इजी जेटेक। और किन्हीं का क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में अनम्यूट लिख सकते हैं आप। वोल्टेज इंफॉर्मेशन जो स्कीमेटिक में बताई जाएगी ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है। कौन सी लाइन पे कितनी वोल्टेज रहती है ये बताएंगे, जरूर बताएंगे ये चीज, राजेंद्र पटेल जी। देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो भाइयों, तो क्लियर रहिए। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो कंप्लीट ले लीजिए ऑल इन वन, उसमें कुछ नहीं छूटेगा आपका। बेसिक टू एडवांस फर्क कितना का है, मात्र 3,000 का तो फर्क है। तो एडवांस ले सकते हैं, ये ऑल इन वन। ओके, तो ऑल इन वन भी लेना है तो सेम बार कोड है, स्कैन कीजिए, पे कीजिए 990। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए, वहां नीचे लिख दीजिएगा ऑल इन वन, ठीक है। जी, डेड सॉल्यूशन है क्रैश कोर्स के अंदर, राजकुमार जी, बिल्कुल है। गौतम ठाकुर जी, मेरा ऑफलाइन बैच बिल्कुल चलता है, और वो आपको उसके लिए पटना आपको आना पड़ेगा। 20 तारीख से मेरा ऑफलाइन स्टार्ट है पटना में, बिहार पटना। तो अगर ऑफलाइन करना है तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, लिख दीजिए ऑफलाइन, आपको कॉल कर लेंगे हम। जी गौतम जी, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, गौतम जी आपको कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है सर, चैट बॉक्स से नंबर ले लीजिए। तो मुझे नंबर नहीं दिख रहा है। मैं दे देता हूँ। और जिनको ऑलरेडी क्लियर है तो वो आप अपना रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करो, क्यूआर कोड आपके सामने है। 6,990 का ये कोर्स है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 990 पेमेंट करना है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साल में एक बार ही ये कोर्स आता है, तो अब अगले साल आपको ये कोर्स मिलने वाला है।
चैट में सर अगर किसी का मैसेज आ रहा है तो देख लीजिए, वरना आप 2-4 मिनट में क्लास को एंड करते हैं। बाकी हो सकता है लोग वीडियोस देखेंगे तो फिर कल जब होगा तो लास्ट दिन हम उन्हें ऑफर दे देंगे। जी राजकुमार जी, पेमेंट जो है आपका ईएमआई पे है। पेमेंट ईएमआई पे, कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 हजार करके आप दे सकते हैं। जी आईफोन जी अनम्यूट हो सकते हैं। आईफोन जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। जी। हाँ सर, इसमें जैसे ये ट्रेनिंग मतलब क्या बोलते हैं सर ये। हाँ सर, चेकिंग का पूरा बताया जाएगा ना, मतलब फाइंड कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। यस यस यस, जरूर, वो तो एस्केमेटिक पढ़ाएंगे तो उसी में हम आपको बताएंगे अच्छा कि अच्छा, वीपीएच ठीक। कैसे चेक करते हैं, बग कैसे चेक करते हैं, एलडीओ कैसे चेक करते हैं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है सर, कोई डेट फोन आया अपने पास तो उसकी तो स्टेप ट्रेसिंग बाय कैसे। स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे जरूर बताएंगे इसमें भी। ठीक है सर, ओके। ओके। गौतम ठाकुर जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आपको ऑफलाइन करना है ना। ऐसे गौतम जी आपको कॉल जाएगा, आपने नंबर दिया है, मैंने अगले को भेज दिया, आपको कॉल चला जाएगा, ठीक है। कॉल चला जाएगा आपको गौतम जी। जी ताज मोबाइल जी अनम्यूट हो सकते हैं, ताज मोबाइल शॉप अनम्यूट हो सकते सर हैं। मेरे को ऑल इन पूरा काम सीखना है सर। हाँ तो ऑल इन वन हेलो। सीखना है तो बताते हैं, एकदम क्लियर है, सामने बारकोड है, 990 पे कीजिए, स्क्रीनशॉट जी नीचे दिए गए नंबर 91 134 35 35 पे भेज दीजिए, और नीचे लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट के नीचे ऑल इन वन कोर्स, ठीक है। जी। तो उसका आपका कितना लग रहा है सर? रजिस्ट्रेशन, जी ऑल इन वन का 8,990, जी। ठीक है। तो ऑल इन वन में आ जाइए, ऑल इन वन भी नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें आ टाइमिंग जाइए, आज से ही हो टाइम जाए। क्या रहेगा सर उसका? 10 से 11, 10 से 11 नाइट। नाइट 10 से 11? जी बेस्ट टाइम है, गर्मी का भी मौसम है, ठीक है, उस वक्त सर ये दुकान कितने से भी। महीने का रहेगा? 2.5 महीने, 2.5 महीने। 2.5 महीने का? जी जी जी। ठीक है सर, ठीक। हाँ बता रजिस्टर दीजिए। हो जाइए, सामने बारकोड है। गौतम जी आपको कॉल चला जाएगा अभी। जी। हाँ ओके, और किन्हीं का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में म्यूट लिख सकते हैं आप, ठीक है। और मीटिंग एंड होने के बावजूद भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यही नंबर है नीचे, पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट 91 134 35 35 5 पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है इस्माइल सर? क्लियर है, क्लियर है। ओके। आरके मोबाइल जी हैंड रेस किए हुए हैं सर, अनम्यूट हो जाइए आरके। सर मैं कह रहा हूँ ये जो ऑल इन वन वाली क्लास है, बेसिक वाली, ये स्टार्ट हाँ हो गई क्या? यस, स्टार्ट हो गई है नाइट में 10 से 11। क्या चल रहा है सर, क्या क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, स्पेशल सिर्फ एक दिन ही चली है टूल्स इंट्रोडक्शन। तो आज चलेगी सर? बिल्कुल चलेगी। ठीक है सर, ठीक अभी है। रजिस्ट्रेशन कर ले रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल। 10 से 11 ही रहेगा, दस से नीचे तो नहीं ग्यारह आएगा? ही रहेगा, 10 से 11 ही रहेगा। क्योंकि टाइम नीचे है नहीं ना सर। ठीक हाँ टाइम सही है, है, आराम से खाना पीना खा के बैठ जाइए क्लासेस में। ठीक ठीक, ओके सर। हाँ लेकिन स्क्रीनशॉट भेजिएगा इस नंबर पे, जी जी नीचे लिख जी जी दीजिएगा जी ऑल इन जी वन जी कोर्स। जी जी, हाय नंबर ओके, मैम वगैरह का नंबर से बात हुई थी। बढ़िया, ओके थैंक यू। चलिए एवरीवन, और कोई लोग छूटे हुए हैं एवरीवन? तो त्योहार तो चला गया, कब तक इंतजार कीजिएगा, फिर नया त्योहार आएगा, तब तक तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अगली त्योहार के लिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, मजबूत नहीं बनेंगे, तो मार्केट में आपका कैसे पिलर मजबूत रहेगा। ओके एवरीवन, और कोई क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में म्यूट लिखिए, वरना मीटिंग को एंड करते हैं। या फिर अपना चैट में नंबर भी डाल सकते हैं, मैं नंबर आपको भी कॉल। डाल सकते हैं, और देखिए एवरीवन अभी दोनों मौका है, जिसको लगता है कि हम बेसिक में बहुत मजबूत है तो सिर्फ क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कीजिए, 1 महीने का कोर्स, स्कीमेटिक्स, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, बूट सीक्वेंस, यही सब चीज सिखाएंगे, हैंड स्किल भी सिखाएंगे।
और जिनको लगता है कि नहीं यार जब सीख ही रहे हैं 3,000 का बात है, यार पूरा सीखना है, तो ऑल इन वन में आ जाइए। दोनों बैच अभी स्टार्ट हुई है नाइट से, ठीक है। क्रैश कीजिएगा तो 8 से 9 चलेगा, ऑल इन वन कीजिएगा तो 10 से 11 नाइट में आपका क्लास चलेगा। तो दोनों सुविधा है, जिसमें आना है आ जाइए, लेट मत कीजिए। बाकी और भी ज्यादा डीपली में बात करने के लिए चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम कॉल करेगा, बात कर लीजिएगा, उसके बाद मन होगा रजिस्ट्रेशन करने का तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ओके, एंड करें सर? हाँ सर, एंड करते हैं। ठीक है।